हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुनील। सो फ्रेंड्स, हम एक सीरीज़ कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। और क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आइए फिर से दोबारा इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में 1947 से लेके उनके टाइम पीरियड से लेके और 1964 तक पढ़ चुके थे। तो थोड़ी सी बातें कि वो कौन सी मुख्य योजनाएं उनके टाइम पीरियड के दौरान, कुछ मुख्य मुख्य आर्टिकल और कुछ अन्य योजनाएं जो रह गई थी उनके बारे में देखते हैं। तो एक उनमें से आपका आता है उस टाइम पे राज्य पुनर्गठन आयोग, कि किस प्रकार से जो भारत में जो अलग अलग राज्य हैं जिनके डिमांड की मांग हो रही है उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। और 1953 में इसमें 3 सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। और इस आयोग में, इस कमीशन में, इसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, पहले मेंबर। दूसरे मेंबर थे H.N. कुंजरू, दूसरे मेंबर। और थर्ड मेंबर थे K.M. पनिकर। तो इन्होंने 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1 नवंबर 1956 में, और उसके द्वारा इसको राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया गया। इसके अलावा हम देखते हैं फ्रेंड्स, राजस्थान दिवस 30 मार्च की स्थापना की जाती है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भारत का आंध्र प्रदेश 1953 में बनता है। इसके अलावा हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जो संविधान में पहली बार जो आर्टिकल संशोधन के द्वारा किया गया, और जिसमें एक धारा को जोड़ा गया, वो था 1950 में चंपाकम दोरायजन बनाम मद्रास राज्य। और इसमें पहली बार हमारे संविधान में पहला अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। और आर्टिकल 15 पे चौथी नाम की धारा संविधान में जोड़ दी गई। 1957 में हम देखते हैं बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना होती है। ठीक है। जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसकी सिफारिश पर, 1957 में बलवंत राय की सिफारिश पर। हम देखते हैं कि इंडिया में लोकल बॉडीज़ लोकल स्तर पर काम करती है। जैसे गांव में आपकी विलेज पंचायत, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर आपकी ब्लॉक लेवल पर अलग स्तर के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं लोकल बॉडीज़ कहाँ पे काम करती है, आपके MCD। ठीक है। किस में, बड़े बड़े महानगरों में, जैसे दिल्ली में है। ठीक है। नगर निगम, छोटे उससे छोटे शहरों में 3 टायर वालों में नगर पालिका। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बलवंत राय समिता मेहता की सिफारिश पर इसको लाया गया। और पहली बार इसकी पंचायती राज की स्थापना, पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, पंचायती राज की। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं 1953 में एक काका कालेकर आयोग आया था, जिसने OBC अदर बैकवर्ड क्लास की सिफारिश करी थी कि इनको भी आरक्षण दिया जाए। कब, क्या नाम था इसका, काका कालेलकर। लेकिन इसकी सिफारिश को नहीं माना गया। 1947 में देखते हैं हम फ्रेंड्स, हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन फिर भी एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य जो अब तक स्वतंत्र नहीं हुआ था, वो था गोवा। गोवा उस टाइम भी पुर्तगालियों के अधीन था। 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत में आता है। ठीक है। और हम देखते हैं कि जो गोवा पुर्तगाली थे, वो जो वास्को डी गामा था वो वहीं से ही आता। तो पहली बार विदेशी जो भारत में आए थे वो पुर्तगाली थे, और जो सबसे पहले भारत में आए थे। लेकिन सबसे बाद में जो भारत से गए वो विदेशी कौन सी थी, वो विदेशी शक्तियाँ वो गोवा ही थी। और 1961 में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया जाता है। और दिसंबर में शायद 19 दिसंबर है या 21 दिसंबर है, इसको आप क्लियर कर लें, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गोवा लिबरेशन डे। और उसके बाद भारत में गोवा राज्य का विलय कर दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं 1962, जो भारत और चाइना का पहला वॉर हुआ था 1962। और इसी टाइम पे पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। नेशनल इमरजेंसी जिसका प्रावधान आर्टिकल 352 में है, 352 में, जिसके में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। और भारत चीन युद्ध के दौरान लगाई जाती है। और दुर्भाग्य से, ठीक है, बाय अनफॉर्चुनेट हम इस युद्ध में हार जाते हैं। किससे? चीन के द्वारा। ठीक है, चीन वोन द मैच, चीन वोन दिस बैटल एंड वी लॉस्ट दिस बैटल। पहला एंग्लो चाइना वॉर 1962। और उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे आपके
जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो अन्य लीडर होते हैं उनके द्वारा गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। कार्यवाहक शब्द का जिक्र कार्यवाहक अर्थात टेम्परेरी, जो कुछ समय के लिए बनेंगे, इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई में रेस होती है आगे, और उनमें से लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, नेक्स्ट वाला। उसके बाद हम देखते हैं 1964 से लेकर और 1966 तक 16 महीनों के लिए, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है ताशकंद में, उज्बेकिस्तान का एक शहर है, तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। बाई फिजिकल अपीरियंस ये ज़्यादा लंबे नहीं थे, ज़्यादा चौड़े नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में और इंटरनेशनल लेवल पर इनका नाम उस टाइम पे राजनीति में सबसे ऊपर था। इसलिए सभी अन्य पॉलिटिशियन की सिफारिश पर उनकी सिफारिश पर इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। किनको? लाल बहादुर शास्त्री को। और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। 1965 में भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग, किसकी वजह से, आपकी उस टाइम पे यहाँ पे हमारे भारत में उसको कहा जाता है खाद्य संकट, ठीक है, खाद्य संकट आ जाता है, तो उस टाइम पे इन्होंने 1965 में जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1965 में पहला एंग्लो और पाकिस्तान का वॉर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो आर्मी होती है वो उस टाइम पे आपके राजस्थान में आ जाती है, जो आपके कच्छ का रण क्षेत्र है, जहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF सिक्योरिटी देती है। तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक घुस जाते हैं, ठीक है। तो उस कच्छ के रण क्षेत्र में जब वो घुसपैठ करते हैं हमारी सीमा के अंदर, तो उसके बाद पहला पाकिस्तान एंग्लो पाकिस्तान वॉर पहला होता है इन्हीं के टाइम पीरियड में 1965 में, जिसमें हम उनको हरा देते हैं। बाद में अमेरिका की सहायता से USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिश पर भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, दोनों के बीच संधि होती है इस युद्ध को लेकर ताशकंद में। ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान का एक शहर है ताशकंद, और वहीं पे इनकी मृत्यु, वहीं पे इनका निधन हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री का। अभी इस बात को आज भी माना जाता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं, बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक षड्यंत्र था और उनको मारा जाता है, लेकिन सच तो भगवान ही जाने। तो हम देखते हैं कि इनका ये छोटा सा टाइम पीरियड था, और ये एक बहुत ही पॉपुलर, एक बड़े मास में, एक बहुत बड़े जनमानस में इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके अलावा इन्होंने खुद एक टाइम का भोजन बनाया था। खाद्य संकट जिस टाइम पे 1965 में भारत में आ गया था, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हमने इनके बारे में कहा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो कि दोबारा से कुछ समय के लिए कार्यवाहक बनाया जाता है गुलजारी लाल नंदा को, और फिर बाद में बनती है परमानेंट प्राइम मिनिस्टर आपकी लेडी आयरन मैन, जिनको कहा जाता है इंदिरा गांधी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।